करेंगे एक्सरसाइज 10.4 का इंट्रो पार्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या इसका एक और नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। और 10.3 के इंट्रो पार्ट में बताया भी था मैंने कि दोनों प्रोडक्ट के बारे में। जैसे जल्दी से फिर से रिकॉल करा दूं यार, अगर एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, इस बी वेक्टर है मान लो ये, और ये ए वेक्टर है, और किसी ने आपसे ये कहा कि ए वेक्टर का बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। साइन की बात यहाँ पे नहीं है, डॉट आएगा क्रॉस आएगा, उससे छोड़ो भी। तो वेक्टर्स के डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। और हमेशा एक बात और ध्यान रखेंगे कि ए का बी के साथ हो रहा है और बी का ए के साथ हो रहा है, इसमें अंतर होता है, ठीक है ना। ए वेक्टर का बी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है और हर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो ए वेक्टर के भी दो कंपोनेंट्स होंगे। सही बात है, जैसे मैंने बताया था यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये थीटा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा इधर ए साइन थीटा। तो एक बार अगर ए कॉस थीटा कंपोनेंट का बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको डॉट बोलते थे, और ए साइन थीटा का बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या बोलते थे, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते थे, ठीक है। अब लेकिन जब ये भैया हमेशा ध्यान रखना कि ए डॉट बी का जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो हमेशा एक मैग्नीट्यूड आता था, ठीक है। लेकिन अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ मैग्नीट्यूड भी आएगा और उसके साथ डायरेक्शन भी आएगा, क्योंकि देखिए अब जो ये ए साइन थीटा है कंपोनेंट, ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, और उसके दो डायरेक्शन होंगे परपेंडिकुलर, या तो बोर्ड के बाहर से या बोर्ड के अंदर से, दो होंगे ना। तो अब उस चीज को देखते हैं। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्ट करूंगा तो इस 10.3 के इंट्रो पार्ट में बहुत अच्छे से बताया था। ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एंड कैप, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा अब देखिए ये भैया मॉडुलस है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड साइन थीटा मैग्नीट्यूड, ये इतना तो मैग्नीट्यूड हो गया, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है। तो ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एंड कैप। बट अगर ये साइलेंट हो जाएगा तो ठीक नहीं फिर ये कि हमेशा उसी में रहते अपने। अब देखिए तो कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है बस, कि भाई ए क्रॉस बी का मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा वो क्या होगा, खुद में एक वेक्टर होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी से तो मैग्नीट्यूड आता था, और ए क्रॉस बी का मल्टीप्लाई करके हमेशा खुद में एक वेक्टर आएगा, और वो ऐसा वेक्टर होगा जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। ए पर भी और बी पर भी क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि तीसरे वेक्टर की बात करेंगे और कहेंगे एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर, तभी क्रॉस लगेगा, अदरवाइज हर जगह आपको डॉट प्रोडक्ट ही लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। क्लियर है। अच्छा अब यार इसकी बात आती है डायरेक्शन की। इसके डायरेक्शन होते हैं दो, तो डायरेक्शन कैसे से हम लोग फाइंड करेंगे कि डायरेक्शन बाहर की तरफ से परपेंडिकुलर है या अंदर। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, मान लो ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, तो इस पे परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है ना। अब कौन सा परपेंडिकुलर इसमें आएगा, तो एनसीईआरटी में तो स्क्रू रूल बताया गया है और राइट हैंड रूल बताया गया, दोनों से समझ लीजिए। लेकिन इसको जितना प्रैक्टिकली समझेंगे, एक बात सुनो जरा, अगर मैं आपसे कहूँ यार ये हमारे पास स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे, और मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, लॉजिक बताइए, तो स्क्रू टाइट हो रहा होगा या खुल रहा होगा? पक्की बात है, टाइट हो रहा होगा, मतलब इसके अंदर जा रहा होगा, मतलब डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं तो बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो मतलब जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर का वो इस तरफ होगा। बस सिंपल सा स्क्रू रूल यही होता है। ये बात समझ, इसको मैं प्रैक्टिकली कुछ समझाने का ट्राई करूं क्या? छोड़ो, सिंपल है, समझ लो। यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, ये इस तरीके से, इस तरीके मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके और इस तरीके से इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्शन हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज हम लोग करें तो वो बाहर की तरफ निकल कर आएगा स्क्रू, अंडरस्टूड है यार। तो डायरेक्शन का होगा बाहर की तरफ, लेकिन अब मैं इसको टाइट कर रहा हूँ इस तरीके से, तो वो कहाँ जा रहा होगा, अंदर की तरफ। अब आप समझ रहे होंगे कि सर ये तो हम समझ गए कि बाहर आ रहा है या फिर उसका डायरेक्शन अंदर की ही तरफ, लेकिन ये आप जो बोल रहे हो घुमाने का चक्कर क्या है। अब देखिए घुमाने का चक्कर क्या है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बीच में कोई एंगल थीटा इनके बीच में। तो अब मैंने आपसे ये कहा कि यार ए क्रॉस बी फाइंड करो, बात समझ आ रही है? या फिर मैंने आपसे कहा बी क्रॉस ए फाइंड करो, तो इस ये हम ए डॉट बी और बी डॉट ए तो बराबर होते थे, क्योंकि
इसका आंसर आता था मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन का कोई भी चक्कर नहीं होता था। ये कभी बराबर नहीं होते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से कभी बराबर नहीं होते बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। तो अब देखिए क्या, अब आपसे कहा ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए जा रहा है बी के पास, ए जा रहा है बी के, मतलब इस तरीके से जा रहा है, यस और नो, ए जा रहा है बी के पास, तो आप ऐसे घुमाएंगे ना इस तरीके से, तो आप इस तरीके से तो इसको रोटेट कर रहे हैं, और जब इसको रोटेट कर रहे हैं तो जो हमारा स्क्रू है वो बाहर की तरफ आएगा, यस और नो, पक्की बात है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा। पहले ये समझ लो, कि जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब वो चीज अच्छे से क्लियर होगी। अच्छा, अब आपसे बोला गया बी क्रॉस ए, मतलब बी किसके पास जा रहा है, ए के पास जा रहा है, तो बी ये था, ए के पास ऐसे ही तो आएगा, ऐसे तो ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, अंदर की तरफ जा रहा है, यस और नो, क्लियर है। ये तो स्क्रू रूल हो गया। अब इसी को ये लोग थंब राइट हैंड से भी समझाते हैं, देखिए कैसे। वो ये कहते हैं कि ए क्रॉस बी फाइंड करना, पहले ए आ रहा है, मतलब ए जाएगा बी के पास, तो राइट हैंड का जो पाम है ना उसको ए पर रख लो लाके। देखो ये चीज मैंने राइट हैंड ये रहा मेरा, मैंने इसको ए क्रॉस बी है तो मैंने ए पर जाके पहले ही रख दिया, ठीक है। अब ए किसके पास जा रहा है, बी के पास, तो ये फिंगर्स को लेके जाओ बी के पास। अब अपने थंब का डायरेक्शन देखो बाहर की तरफ है, यस और नो, तो ए क्रॉस बी में स्क्रू रूल से भी और राइट हैंड रूल से भी जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। चमका, दोनों में किसी से भी आप समझ लो आंसर एक आएगा। अब कहना है बी क्रॉस है, तो अब ये कहना है बी क्रॉस है, तो अब बी पर जाके ये चीज आप रख लीजिए इस तरीके। अब ये अंगूठा तो कायदे अंदर जाएगा क्योंकि अंदर जा रहा होगा, तो इसका ऐसे घुमाएंगे तो ये किस तरफ जाएगा, चमका ना। कह रहे हैं बी क्रॉस है, तो पहले इस चीज को बी पे जाके सेट कर लो, तो बी पे सेट कर लिया, पर हम जा रहे हैं एक ही तरफ, तो ऑटोमेटिक अंगूठा कहाँ हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा, यस और नो। तो ये आगे बात डायरेक्शन क्लियर है कि बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, दोनों से किसी से भी आप यह समझ लो प्यार से, ठीक है जी। अच्छा चलिए, छोटी छोटी चीजें हैं। और ये तो बताने वाली क्या बात है कि यार कि अगर थीटा 0 होगा तो ए क्रॉस भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है, ये छोटी छोटी बात है, ये तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक जो बड़ी मैं आपको डॉट का भी बताता चलूंगा साथ साथ में, इससे क्या हो कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी। ए डॉट बी क्या होता था, ए बी कॉस थे, इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती, इसलिए ये पूरा क्या होता था, मैग्नीट्यूड होता था। अब यार अगर मैं आपसे ये पूछूं आई डॉट आई क्या होता था, आई का आई के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0, कॉस 0 कितना होता था, 1 होता था। अगर मैं आपसे पूछूं आई कैप डॉट जे कैप, तो इनके बीच में 90 एंगल 0 होगा, पक्की बात है। अब ऐसा क्रॉस में भी होगा, तो क्रॉस का थोड़ा सा इससे भी सिंपल है कि आई क्रॉस आई या जे क्रॉस आई या के क्रॉस आई। तो देखिए इसका मैं समझाऊंगा ऐसे। अब देखिए आपके दिमाग में, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं, तो दिमाग में क्या आ रहा होगा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आई का आई के साथ एंगल कितना बना, गधे ही रहोगे क्या, आई का आई के साथ एंगल कितना बना, 0, और साइन 0 कितना होता है, 0, यही तो दिमाग में आ रहा होगा यार, 0। क्लियर है। जे का आई के साथ कितना एंगल बना, 90, यार गधे हो क्या, ब्रांडेड आदमी हो एकदम, यही नहीं पता जे का आई के साथ क्या 90, और साइन 90 क्या होगा, 1। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 1 लिख देंगे, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है और ये तो मैग्नीट्यूड है। क्रॉस प्रोडक्ट में कभी भी आंसर मैग्नीट्यूड में तो आता ही नहीं है, जो आंसर आएगा वो खुद में क्या होगा, एक वेक्टर होगा। तो पहली बात तो ऐसे तो कर नहीं सकते। क्लियर है, बात समझ आ रही। तो अब कैसे करेंगे, तो उन्होंने बड़ा सिंपल एक तरीका बता दिया, इस तरीके पर। एक तरीका याद रखो, आई कैप, जे कैप और ये के कैप, एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, ठीक है। अच्छा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो प्लस साइन आता है। अब आप कैसे याद रखेंगे, एपी से याद रखो, एपी। अगर एंटी क्लॉकवाइज गए तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और अंडरस्टूड है इसका 22 वर्षा कि क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पहले तो एपी से समझो कि यार ये याद रख लो कि, और डायरेक्शन आई जे के, ऐसा मत करते आई जे, यहाँ से आई जे के इस तरीके से। अब ये क्या चक्कर है सर, वो चक्कर समझिए। इन्होंने कहा कि आई से आई पर जाइए, किस पर जाइए, आई सही है। तो भैया सही बात है कि इनके बीच एंगल ही 0 है। जब एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, अब मैंने कहा कि इनका मल्टीप्लाई करो, क्या मल्टीप्लाई होगा, वो तो उसके ऊपर एक ही वेक्टर है मान लो, तो इसका तो 0 हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि एंगल ही जब उनके बीच में जीरो हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ये भी तो मैग्नीट्यूड है, तो समझिए अभी तक क्या था, एक वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये था, इनके बीच में एंगल था, तभी तो इसके कंपोनेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो बस यहाँ पे क्या लगे, जीरो वेक्टर लग जाएगा बस, ठीक है। अच्छा अब देखिए जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई का मतलब क्या है, जे ये रहा, अब जे से हम किसके पास जा रहे हैं, आई के पास, तो इसका उल्टा हो रहा है डायरेक्शन का, यस और नो, क्योंकि डायरेक्शन है आई से जे, हम जा रहे हैं जे से आई, डायरेक्शन उल्टा है मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो क्या जाएगा, जे और आई को हाइड कर लो, कितना दिख रहा है, के, तो इसका आंसर क्या जाएगा, के। क्लियर है। अब कह रहे हैं के क्रॉस आई, के ये रहा, के से किस पर जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो कौन सा साइन आएगा, आई और के को हाइड कर लो, क्या चमका, तो इससे, क्योंकि क्रॉस में मल्टीप्लाई करके हमेशा वेक्टर आएगा, और देखो ये खुद में वेक्टर है और यूनिट वेक्टर है, तभी तो आंसर बना रहा था इनका भी इससे पहले, लेकिन डायरेक्शन भी तो आएगा, जो अभी मैंने लिखा था यहाँ पे आंसर बनाएगा, पक्की बात है बनाएगा, लेकिन डायरेक्शन भी तो आएगा, तो वो डायरेक्शन क्या था इसका, जे कैप। क्लियर है। इस तरीके से किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं हम लोग, फर्स्ट वाला, हाँ फर्स्ट वाला ज़्यादा उसमें ना लो, दिल पे ना लो, आई क्रॉस आई है, ठीक है। अब आई क्रॉस आई के बीच में एंगल क्या होगा, अब मैंने अभी इस तरीके से मैंने आपको समझाया कि वो आई से इस पर जा रहा है, अब आई का आई पर ही जा रहा है, ठीक है, आई से का मल्टीपल आई पर ही कर रहे हैं, तो उनके बीच में कोई एंगल तो है नहीं, सही बात है, कोई एंगल नहीं है, तो साइन जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया। जब ये पूरा जीरो हो गया, जीरो का डायरेक्शन क्या है, अब देखिए डायरेक्शन तभी तो आएगा जब ये वेक्टर का इससे मल्टीप्लाई होगा, जब इसको इसके पास लेकर जाओगे तभी तो थंब का यूज होगा। मैंने कहा कि ए को बी पर लेके जाओ, तभी तो थंब का यूज हो रहा है डायरेक्शन का। अब मैंने कहा ए को ए पर ही लेके जाओ, हमने यहाँ पर रख लिया, अब कहाँ रोटेट करोगे, कुछ नहीं आएगा, तो डायरेक्ट जीरो ही लिख देते हैं इसका, ठीक है। अच्छा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसा डाउट होगा, पक्की बात है, देख लो। अच्छा एक चीज देखिए, अगर मैं दोनों तरफ मल्होत्रा मॉड्यूलस लेता हूं तो ए क्रॉस बी, मॉड्यूलस बोले तो मैग्नीट्यूड, तो ये तो पहले से ही मैग्नीट्यूड में है, तो इसका तो आंसर यही आएगा, ये पहले से ही मैग्नीट्यूड में, इसका आंसर यही आएगा, साइन थीटा। अच्छा एन कैप है, कैप बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होगा, 1 होगा, तो उसको लिखो या फिर मत लिखो। क्लियर है। अच्छा अब आपसे वो ये कहते हैं कि ए क्रॉस बी फाइंड करो, जैसे सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन, एग्जांपल नहीं, एग्जांपल तो अभी हम लोग कवर करेंगे। एक कोई ए वेक्टर दे दिया आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है डियर, और एक दे दिया बी कैप माइनस का 2i कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, इस तरीके से दे दिया और कहा आपसे कि ए क्रॉस बी फाइंड करो। तो एक तो देसी तरीका है जो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था, आई जे के कैप, ये इस तरफ जा रहा है प्लस आता है, ठीक। अब देख कैसे, ये इस तरफ होगा ना, ठीक है, तो ये है आई प्लस जे क्रॉस -2, रख दो यहीं पे रख दो, दबी तो नहीं बोतल लाते समय, थोड़ा सी अंतर होगा वेट में, चलिए देखिए। अच्छा अब सुनो कैसे कैसे करेंगे, आई का मल्टीप्लाई इस आई के साथ होगा, ये तो जीरो ही हो गया, जीरो वेक्टर, यस और नो, अभी बताया था आई का, फिर आई का किसके साथ हो रहा है, जे के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई का जे के साथ हो रहा है, सेम डायरेक्शन है, तो प्लस का के आएगा, यस और नो, वेरी गुड। फिर आई का के साथ, आई का के साथ उल्टा डायरेक्शन हो गया, तो माइनस का जे कैप। क्लियर है, बात समझ आ रही है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, इसका इसके साथ, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दो, पहले से 2 लिख दो, जे का आई के साथ, जे का आई उल्टा जा रहा है, तो माइनस का के मतलब प्लस का के, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लोगे ना भाई। और इसका देखो जो भी आंसर आएगा, वो खुद में एक वेक्टर होगा, और कैसा वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर होगा ए वेक्टर के और बी वेक्टर दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। अब इसमें एंगल वाली बात नहीं, एंगल की रिक्वायरमेंट है या नहीं, हम तो ऐसे भी इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और तरीका है इसमें, एक और तरीका यूजिंग डिटर्मिनेंट, इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है कि इनका मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। क्या हुआ, डाउट है कोई, ठीक है। तो अगर हमसे बोला गया कि ए क्रॉस बी फाइंड करना, तो देखो कैसे, आई कैप जे कैप और के कैप, पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज लिख दो, इसका 1 1 0 1 1 0, इसका -2 1 1,
जैसा डिटर्मिनेंट पढ़ा था उस तरीके से भैया सॉल्व कर दो। अलोंग R1 R2 R3 किसी के भी अलोंग कर दो। ये प्लस माइनस प्लस, मैं अलोंग R1 करता हूँ तो I को रखा इधर, फिर इसको हाइड किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 माइनस का 1, ये 1 माइनस 0, यस और नो, माइनस का j, इसको हाइड किया इसको हाइड किया, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ 1 माइनस 0 प्लस इसको इसके साथ किया, ये 1 और प्लस का 2, तो ये क्या आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का, ये एक ऐसा वेक्टर आ गया जो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, इन ए वेक्टर के बी वेक्टर के दोनों के क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो अब देखो ए से कहाँ पर जा रहे हैं, बी पर जा रहे हैं, तो आपने अगर मान लो ए ऐसे बनाया होगा, बी ऐसे बनाया होगा, ए से बी पर जा बाहर की तरफ होगा, बस क्लियर है। तो हमेशा ध्यान, और इसका अगर आप निकालेंगे बी क्रॉस से तो पता है क्या, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, बाकी सब कुछ यही आएगा। तो याद रखना कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन माइनस साइन लगा दिए वैसे ही हो जाए। आपको याद आ रहा होगा नेगेटिव वेक्टर ऐसे ही तो था, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर कभी बराबर नहीं होते, माइनस साइन लगा देते थे तब वो हमारे क्या हो जाते थे। तो ये कम्यूटेटिव, अगर कोई पूछता है क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर प्रोडक्ट में अप्लाई होती है, तो आंसर होगा नो, बिल्कुल नहीं होती है इसमें, ठीक है जी, इसमें बिल्कुल नहीं होती है, और तो कुछ इसमें है नहीं। चलिए अब देखो, अच्छा भाई, अब अगर वो आपसे एक बात कहते हैं कि ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं, 3 साइड होती हैं, कहते हैं ट्रायंगल की दो जो एडजेसेंट साइड्स है ना, वो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तब उसका एरिया बताओ क्या होगा। जैसे वो ये कहती हैं भैया कि एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और एक ये वेक्टर है बी वेक्टर, क्लियर है, और तो एक ये वेक्टर होगा इस तरीके, क्लियर है। तो कह रहे हैं इस ट्रायंगल का एरिया बताइए, इसकी दो एडजेसेंट साइड्स है ना, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इस नाम करते हैं इसका, मान लो ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पता है क्या होगा, 1/2 इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, और मॉडुलस लगा दिया क्योंकि एरिया तो मैग्नीट्यूड में आएगा, क्लियर है। लेकिन डियर हम पढ़ते हैं, हाँ हम पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, तो थोड़ा प्रूफ भी देख लेते हैं जल्दी से। प्रूफ को इतना भयंकर नहीं है कि यार समझ नहीं आए, तो प्रूफ भी देख लेते हैं। क्या है, एक वेक्टर ये था ए वेक्टर, ए वेक्टर ये था हमारे पास बी वेक्टर। अब कहते हैं एरिया फाइंड करो इसका, और क्या बात है, देखिए नहीं रही, चलो इतने बच्चे समझ जाएंगे, ये हो गया, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल होगा इनके बीच में थीटा, सही बात है। तो अगर मैं आपसे अब पूछता हूँ यार कि एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम कर दो इसका ए बी सी, तो आप क्या बोलेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट कितनी है, CD, सही बात है ना भैया, CD तो होगी, और क्या होगा इनका मॉडुलस। मैं लगा रहा हूँ, समझो इस चीज को, क्योंकि एरिया में मैग्नीट्यूड आता है, क्लियर है। अच्छा जी, तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये देखते हैं क्या है। अब हमको निकालना है, CD आ गया यार, कोई बात नहीं है, हम एक काम करते हैं ना, हम एक ट्रायंगल लेते हैं ACD को देखो, और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H, तो साइन थीटा P कितना हो गया, CD वेक्टर अपॉन B वेक्टर, यस और नो, यस और नो। तो क्या मैं CD वेक्टर को साइन थीटा इंटू B वेक्टर लिख सकता हूँ, कर दो भैया, 1/2 क्रॉस ए, और CD की जगह क्या लिखेंगे, B और साइन थीटा। चमका, कोई डाउट है या नहीं है, हैं? अच्छा अब देखिए, इसकी जगह पर क्या ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, क्या ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, देखो इसकी जगह क्या ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1/2 क्या आ गया, ए क्रॉस बी वेक्टर। चमका। एक चीज और बताते हैं, बहुत से बच्चे, मुझे याद भी नहीं था आप लोगों ने, कि सर जब इधर मॉडुलस लिया तो साइन थीटा के साथ मॉडुलस क्यों नहीं लगाया। वैसे आप लगा भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी लगा सकते, क्यों, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में एंगल कम से कम 0 होगा और अधिक से अधिक 180 हो सकता है।
उसके बाद तो नेगेटिव एंगल स्टार्ट हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, इनके बीच मैक्सिमम 180 हो सकता है। इसके बाद अगर आप कहेंगे सर ये, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो 0 से लेके 180 तक साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, आप चेक कर सकते हैं। 11वीं क्लास में चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है कि 0 से लेके 180 साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देयर इज नो नीड टू अप्लाई मॉडुलस साइन विद साइन थीटा। इफ यू वांट टू अप्लाई देन यू कैन अप्लाई, इट डिपेंड्स ऑन यू टोटली। कि कोई अगर आपसे कहे क्या ये एक ही बात है, हाँ जी ये एक ही बात है, ये एक ही बात है, कुछ भी अलग नहीं है। फिर क्या हुआ, ये एक ही बात, कुछ डाउट बताओ, ये एक ही बात है। क्यों? क्योंकि एंगल वेक्टर्स के बीच में मैक्सिमम 180 हो सकता है, और 0 से 180 का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चमका, क्लियर। अगर वो ये कहते हैं भैया कि दो वेक्टर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो वेक्टर जैसे, तो उसका एरिया क्या होगा, चलो मैं यहां बता देता हूं इस चीज को हटा के। क्या हो गया, गाड़ी के नीचे कौन आ गया। अब ये इसके बीच में एंगल ये थीटा है, ये दो एडजेसेंट साइड है, किसी पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करें। अब इसका एरिया क्या होगा यार, बहुत सिंपल है, केवल ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। पूछो क्यों, इसका प्रूफ अगर आप जानना चाहते हैं, इससे इसको मिला दिया। अच्छा इसका प्रूफ यहाँ से आ जाएगा 1/2 a इंटू बी, इसका भी यहाँ से ये आ जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे 1/2 1/2 तो 1 हो गया, तो ये हो गया। क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई अगर आपको करनी है तो इस तरीके से ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। क्लियर है। एक और चीज दिमाग में आ रही है, याद रखना, कभी आपसे अगर किसी ने ये कहा कि ए प्लस बी वैक्टर डॉट ए प्लस बी वैक्टर, तो या तो आप नॉर्मल करिए या इसका मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन अगर किसी ने कहा है ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी, तो आप नहीं कर सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों? क्योंकि डॉट में तो क्या होता है, ए डॉट बी बी डॉट ए एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर मत लगा देना। कहाँ पे, हाँ यहाँ प्लस होगा यार। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, लॉजिक है नहीं, हम लोगों ने 10.3 के इंट्रो पार्ट में पढ़ लिया। अब 2-3 एग्जाम्पल हैं वो इसमें कवर कर देते हैं। कोई डाउट है तो पूछो। चलिए अच्छा एग्जाम्पल 22 देखते हैं। पहले कह रहे हैं कि यार ए क्रॉस बी फाइंड करो, फिर उसका मॉडुलस फाइंड करो। तो ये तो अभी मैंने बताया था, तो जल्दी से बता देते हैं कि ए क्रॉस बी पहले कैसे फाइंड करेंगे। दो तरीके हैं, या तो इसका नॉर्मल आप लोग मल्टीप्लाई कर दो तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा आई जे के। अब ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज लिख दो, तो क्या होते हैं 2 1 3 2 1 3 और इसके 3 5 -2। क्लियर है। तो हमने क्या किया, अब ये आई पूरा डिटर्मिनेंट था ये, तो -2 का इसके साथ -2 माइनस का 5 3 जा 15, फिर माइनस का जे, मुझे नहीं लगता बच्चों को इसमें डाउट हो रहा होगा, माइनस का 4 माइनस का 9 प्लस का के वेक्टर, तो 5 2 जा 10 -3, तो ये कितना हो गया माइनस का 17i प्लस का 13j प्लस का 7k। ये तो भाई निकल के आ गया a क्रॉस b वेक्टर। देख लो सही आ रहा है, -17 13, ठीक है। अब इसका कह रहे हैं मॉडुलस अगर फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है, इनके डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर, तो -17 का होल स्क्वायर प्लस 13 का होल स्क्वायर प्लस 7 का। अब डू योर कैलकुलेशन करो खुद। इंतजार तो मैं कर रहा था एग्जाम्पल 23 का। देखिए अब आपसे कहीं पर ये नहीं बोला गया है कि वेक्टर प्रोडक्ट लगाओ या डॉट लगाओ। क्लियर है। लेकिन अभी माइंड सेट है आपका कि यार ये 10.4 का तो पक्की बात है कि इसमें वेक्टर ही लगेगा, लेकिन क्या पता मिसलेनियस के जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और बोर्ड में आएगा तो बोर्ड में ऐसा मेंशन नहीं होगा दिस क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 10.4, ऐसा तो नहीं होगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। कह रहे हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर। भैया यूनिट वेक्टर तो हम लोगों ने 10.3 में भी फाइंड करे थे। कह रहे हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to each vector। क्या कह रहे हैं, देखो एक वेक्टर ही तो फाइंड करना है क्योंकि यूनिट वेक्टर खुद में एक वेक्टर होता है। कह रहे हैं एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो कि परपेंडिकुलर हो, किस पे, ईच वेक्टर, जो भी 2 3 10 वेक्टर जो भी हैं उन पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो दिमाग में आई ये बात, कौन सा लगेगा, क्रॉस। क्यों, पहली बात तो एक वेक्टर पूछ रहे हैं और ऐसा वेक्टर कि जो 2 गिवन वेक्टर उन पे क्या हो,
परपेंडिकुलर, पक्की बात है कि भाई इसमें क्रॉस लगेगा। क्लियर है? तो किस किस पर? पहले तो कह रहे हैं ए प्लस बी वेक्टर फाइंड करो, तो चलिए भैया। अच्छा, जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो खुद में क्या होता है? एक वेक्टर होता है। तो लेट कर लिया कि वो वेक्टर क्या होगा? सी वेक्टर होगा। तो जब वेक्टर ऐड होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज ऐड होते हैं। तो आई और आई, 2i 3j प्लस का 4, फिर क्या है ए माइनस बी वेक्टर। जब a माइनस बी वेक्टर करके जो आंसर आएगा वो खुद में क्या होगा? एक वेक्टर होगा, मान लो डी वेक्टर। तो करो, ये तो जीरो ही हो गया, और ये माइनस का j और माइनस का। क्लियर है? अब एक वेक्टर सी वेक्टर आ गया, एक डी वेक्टर, दो नए वेक्टर आ गए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन दोबारा से। कह रहे हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर ईच वेक्टर, मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। इन दोनों का क्या निकाल दो? क्रॉस प्रोडक्ट। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके एक वेक्टर ही आएगा, और वो कैसा वेक्टर होगा? जो इन दोनों पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। लेकिन कह रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर, जो आंसर आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। और यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब पता है ना क्या होता है? उसका उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देना। तो मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो ये i, ये j और ये k, तो ये 2 3 4 0 -1 -2। क्लियर है? तो क्या मैं ये देख के डायरेक्ट लिख दूं ना बुक से, क्योंकि हमको कंसेप्ट क्लियर करना है। तो ये जो आंसर आ रहा है माइनस का 2i प्लस का 4j माइनस का 2i प्लस का 4j माइनस का 2k कैप। अच्छा, अब ये वेक्टर आ गया। ये कैसा वेक्टर है? ये एक ऐसा वेक्टर है जो c और d दोनों पे क्या होगा? कह रहे हैं कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो। और जब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं तो उसी के मॉडुलस से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 आ गया यूनिट वेक्टर। ये जब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं तो उस वेक्टर के उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? कोई डाउट का तो बताइए। पक्की बात है? यस, एक्सप्रेशन अच्छे तो फिर कोई डाउट नहीं है तो बताओ क्या? ठीक, हंस के दिखा। एग्जाम्पल 24 और 25 सिंपल दोनों। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक बच्चे कर सकते हैं। 3 पॉइंट दिए गए हैं, एक कहीं पर ए पॉइंट है, मान लीजिए ए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 1 ए। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं इस तरीके से। ये ए पॉइंट दिया गया है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, ओ। फिर एक कहीं पर बी पॉइंट दिया गया होगा 1 2 3, एक कहीं पे सी पॉइंट दिया गया 2 3 1। क्लियर है? इस तरीके से। तो ये तो कहीं ट्रायंगल बना नहीं रहे हैं। हमारा काम क्या था? इनके वर्टिसेस को मिलाकर जो ट्रायंगल बनना है उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना? क्योंकि ऐसे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो इनके जो पॉइंट्स हैं, इनके जो पॉइंट्स हैं, तो अब मैं ये समझाने का चक्कर था कि वरना इस तरीके से बनाएंगे ट्रायंगल आराम से। ये ए ले लेते हैं यहाँ पर 1 1 1, बी ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3, और सी ले लेते हैं यहाँ पे। शांत रहिए जरा। अच्छा, अब इसके पीछे एंगल होगा तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/2 a क्रॉस b, यही तो पढ़ा है ट्रायंगल का एरिया। तो a वेक्टर मान लो ये वेक्टर है, और b वेक्टर मान लो ये वेक्टर है। इसको मत लेना भी कि उनके बीच में तो एंगल बनेगा। तो यार एक बात ना बताओ, क्या हम a वेक्टर को ये नहीं लिख सकते? ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि दोनों में देखो इनिशियल पॉइंट सेम है। उस दिन मिस्टेक जो हुई थी, अगर आप एक कहेंगे ए बी और एक का नाम बोलेंगे सी, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है जी। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे पता है ना? ए का बी एंड बी में से ये माइनस कर देंगे। अब ऐसे ही क्या है, पैरेललोग्राम का ये एडजेसेंट साइड कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ए क्रॉस बी और मॉड्यूलस कर देना।